सपना ने ले ली है नई गाड़ी। सपना करती रहती है गरीबी का ढोंग। अंशु का उस दिन वीडियो कॉल आने के बाद वीडियो क्यों नहीं आया। हेलो एवरीवन, मैं सुनीता, आपका हमारे चैनल पे फिर से स्वागत है। तो कुछ लोगों को यह भी दिक्कत होने लगी है कि सपना ने नई गाड़ी कैसे ले ली। सपना जहाँ खाटू श्याम जी के जा रही थी तो सीवी का मतलब जो फैमिली थी, कुछ लोग गए थे सीवी और शायद उनकी बहन थी, ये तो मेरे को कंफर्म नहीं है कौन थी साथ में। तो वो लोग गए थे ना, वो अलग गाड़ी में थे और सपना उसका भाई वो अलग गाड़ी में थे। तो लोग बोल रहे हैं कि सपना ने नई गाड़ी ले ली है। सपना ने क्यों नहीं बताया। जब सास ससुर ने एक स्कूटी ली थी तो सपना को इतनी दिक्कत क्यों हुई थी। अब लोगों के ऐसे सवाल उठने लगे और सपना फालतू में गरीबी का ढोंग करती रहती है, गरीबी का रोना रोती रहती है। तो ऐसे ऐसे कमेंट है ना, लोग अपने नज़रिए अपनी सोच के ज़रिए प्रकट करते हैं, लिखते हैं और बोलते रहते हैं। कहीं पे भी जा कर के किसी रिएक्शन चैनल पे कर देते हैं कमेंट, कहीं कहीं कर देते हैं कमेंट। तो ऐसे ही कमेंट करते रहते हैं। पहली बात, सास ससुर ने स्कूटी ली थी, स्कूटी का कोई रोना नहीं रोया। सपना ने इतना बोला था कि ये देखो कितने खुश हैं अपनी लाइफ में, इन्होंने तो स्कूटी भी ले ली, हम कैसे भी जिए कैसे भी मरे। ये जाहिर सी बात है, एक बहू जब घर छोड़ के आती है या उसको निकाला जाता जो भी है, उसके तुरंत बाद उस घर में कुछ नया होता है, कुछ अलग होता है, तो उस बहू को दुख होगा डेफिनेटली। क्योंकि हर बहू को, सपना की ही बात नहीं, हर बहू को दुख होगा कि आज मैं जिस हालात में हूँ, ये लोग तो ऐसे कर रहे हैं, इन लोगों को कोई परवाह नहीं है। इस बात से छोटी सी बात है, सबको दुख होगा, सपना को ही नहीं। तो फिर सपना को टारगेट क्यों करे जा रहे हो सब। कुछ लोग कहीं पे भी कुछ भी कमेंट कर देते हैं, वो सोचते नहीं, समझते नहीं कि हम क्या कमेंट कर रहे हैं। बस एक ही कमेंट करते हैं कि सपना के पीछे पड़ जाओ, सपना को ऐसे ऐसे कमेंट करते रहो, उसको दुखी करते रहो। कुछ लोगों का शायद यही काम है, हो सकते हैं उनके रिलेटिव भी हो सकता कोई और भी हो, हेटर्स भी हो, जो भी हम नहीं जानते इस बारे में कि कौन ऐसे बोल लेता है कि सपना ये सपना वो ऐसा। और रही बात वो खाटू श्याम जी के जा रही थी तो वो गाड़ी में थी, तो बोल रहे हैं सेकेंड हैंड ले ली, किसी ने कोई बोल रहा है कि नई गाड़ी ले ली है, सपना ने बताया नहीं। और इतना अपने सास ससुर की तो स्कूटी पर इतना बवाल कर दिया, और खुद ने जो गाड़ी ली है उसके बारे में किसी को सूचना भी नहीं दी, किसी को बताया भी नहीं। तो पहली बात तो मेरे हिसाब से कोई सपना ने गाड़ी नहीं ली है जहाँ तक पता है। क्योंकि सपना अगर गाड़ी वगैरह कुछ भी लेगी तो वो सब लोगों को बताएगी, क्योंकि भाई अपनी मेहनत से कमा कर के लेगी, वो किसी से मांग कर नहीं लेगी जो शर्म आएगी उसको। शर्म उन लोगों को आती है जो दूसरों के टुकड़ों पे पलते हैं। सपना मेहनत कर रही है, सपना अपना काम कर रही है, तो जाहिर सी बात है जब रुपए होंगे तो गाड़ी भी होगी, मतलब मकान भी होगा, सब कुछ होगा, जो एक हर इंसान का सपना होता है। हर इंसान का, छोटे से बड़े कोई भी इंसान हो, हर इंसान का सपना होता है कि हमारे एक अच्छा सा घर हो, हमारे पास गाड़ी हो, हमारे पास मतलब थोड़ा बहुत नॉर्मल सबके ही सपने होते हैं ये। तो फिर सपना मतलब सपना पे एक गाड़ी में बैठ के जाने पर इतना बवाल क्यों लोगों को, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है लोगों को। तो अगर वो गाड़ी लेगी तो सबको बता देगी, क्योंकि वो खुशी की बात होगी, ऐसे तो है नहीं कुछ छुपाने वाली बात होगी, कुछ चोरी की बात होगी जो नहीं बताएगी लोगों को। तो लोगों को तो बस यही बात आती है कि दूसरों को कमेंट कर करके परेशान करो और फिर उनको नेगेटिविटी फैलाओ सपना के बारे में, ताकि लोग सपना के बारे में बुरा बोले। बस अब कुछ लोगों का यही मतलब रह गया है कि सपना को कहीं भी किसी भी तरीके के खुश नहीं रहने देना और उनको हर कदम पे सपना को दुखी करना। बस यही कुछ लोगों का काम रह गया है। सब लोग नहीं, कुछ लोग। क्योंकि आज खाटू श्याम जी का रात को जो वीडियो आया था सपना का, सब मैंने देखा कमेंट, इतने प्यारे प्यारे कमेंट आए सपना के, मतलब वीडियो के नीचे इतने प्यारे प्यारे कमेंट आए, सच में बहुत अच्छे कमेंट आए। और अच्छा लगता है, ऐसी ऑडियंस मिलती है तो ऐसे सोचते हैं चलो बहुत अच्छी बात है कि सपना को सब खुश देख करके बहुत खुश हो रहे हैं। तो सपना के मतलब कुछ
कभी कभी नेगेटिव आते रहते हैं कमेंट, और एक दो कमेंट तो नेगेटिव हर के पास आएंगे, ये तो कोई बात नहीं, लेकिन जो है ना वो दूसरों के चैनल पे जा के कमेंट करते हैं, कोई रिएक्शन वालों पे कोई और, ताकि सपना के लिए लोगों के दिमाग में गलत फहमी हो, सपना के लिए लोग बुरा सोचे। बस यही काम रह गया लोगों को कि गलत सपना को सबकी नज़रों में गिरा दो। लेकिन गिराना इतना आसान नहीं होता। कहते हैं ना, जब ऊपर वाला साथ देता है ना तो कोई किसी को गिरा नहीं सकता, और नीचे वाले तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये छोटी छोटी हरकतें करके कभी भी दूसरे इंसान को गिरा नहीं सकते। वो अपनी सोच रखते हैं, अपना नज़रिया रखते हैं, अपनी हरकतें दिखाते हैं कि हम कैसे, हम क्या सोचते हैं, हम क्या करते हैं। कभी भी किसी को कोई नहीं गिरा सकता। जब तक ऊपर वाला साथ है तब तक नहीं, और जिस दिन वो नहीं है तब कोई उठा नहीं सकता। मेरे हिसाब से तो मेरा हमेशा से यही मानना है। तो सपना सच में खाटू श्याम जी के दर्शन किए, और उनका जो वीडियो देखा बहुत खुशी हुई, सच में बहुत ज़्यादा खुशी हुई। फाइनली उनका वीडियो आ गया, तो खाटू श्याम जी के दर्शन करते हुए दिखा रहे थे। और सच में ना, खाटू श्याम जी के जाते हैं वहाँ पे दर्शन करते हैं ना, तो अपने आप आंखें भर ही आती है। पता नहीं वहाँ पे ऐसा क्या है, जो वहाँ पे जाते हैं तो भगवान के आगे खड़े होते हैं ना, खाटू श्याम जी के, श्याम बाबा के, तो वहाँ पे अपने आप ऑटोमेटिक हमारी आंखें भर आती है। हमें इतना मतलब अच्छा फील होता है कि कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं। तो सपना को देख कर के सच में बहुत अच्छा लगा कि चलो अब लाइफ अच्छी हो गई है सपना की, थोड़ी बहुत जैसे भी है वो अच्छी करने की कोशिश करे, ये अच्छी हो रही है। तो हम सब अच्छे से प्रे करें कि भगवान करे अब उनकी सपना की ज़िंदगी में कोई दुख ना आए। लेकिन नहीं, लोगों को तो यहाँ पे भी जलन होती है। तो इतनी जलन क्यों? वो अपना कमा करके खाती है, वो अपनी मेहनत का खाती है, आप अपनी मेहनत का खाओ। उससे जलन करके क्या मिलेगा आपको? कोई दुखी लेडीज है तो उसको सहारा नहीं दे सकते, तो उसको इतना भी प्रताड़ित या दुखी मत करो कि मतलब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए, मेंटली डिस्टर्ब रहने लगे। तो अच्छे भी लोग बहुत ज़्यादा, बुरे कम, मतलब बुरे बोलेंगे तो बहुत है वैसे तो, लेकिन अच्छे भी बहुत लोग हैं जो सपना के लिए खुशी चाहते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है इन चीज़ों को देख करके। और कहीं पे भी मैंने कहीं पे एक मैसेज पढ़ा था, कमेंट पढ़ा था, उसमें लिखा था कि अंशु, किसी दूसरे के चैनल पे पढ़ा था कि अंशु का उस दिन सपना ने बात की थी, वीडियो कॉल मतलब डाला था अपने चैनल पे कि अंशु से मेरी बात होती है कि नहीं। उसने ऐसे वीडियो बनाया था, तो उसमें वीडियो कॉलिंग पे बात हो रही थी अंशु की, वो डाली थी सपना ने। तो कुछ लोगों को मानना है कि अंशु का उस दिन के बाद मतलब कोई वीडियो नहीं आया। हालांकि मैंने भी नहीं देखा, मैंने चैनल खोल के तो मैंने देखा नहीं, और मेरे चैनल पे वैसे कुछ आया नहीं। तो मेरे को भी नहीं पता है कि अंशु का कोई वीडियो आया या नहीं। लेकिन लोगों का कमेंट आ रहा है कि कहीं उनके घर में फिर से कोई दिक्कत तो नहीं हो गई कि अंशु ने सपना से बात की। तो यहाँ पे कुछ लोगों को टेंशन भी होती है कि अंशु को घर वाले इतने मतलब उनको डांटेंगे, बच्ची है वो, अभी उसकी पढ़ाई पे असर पड़ेगा। कुछ लोगों को अच्छे है ना, वो अच्छे भी कमेंट करते हैं। तो इसी तरीके से लोग अपनी मतलब वो जाहिर कर रहे थे कि क्या हुआ, वो जानना चाहते हैं कि अंशु ने वीडियो क्यों नहीं डाला, कहीं उनके घर में कोई बात तो नहीं हो गई। मतलब टेंशन रहती है लोगों को, जो अच्छे होते हो उनके लिए। तो अंशु के लिए ऐसा है। और अंशु का तो इस चीज़ का तो तब पता चलेगा, या तो सपना वीडियो डालेगी इस बात के लिए, या फिर अंशु डालेगी। क्योंकि जब तक वीडियो नहीं आएगा हमें नहीं पता होगा कि उनके लिए क्या बात हुई, कुछ दिक्कत हुई या नहीं हुई। हम इस पे भी तुक्का नहीं लगा सकते किसी चीज़ के लिए, क्योंकि तुक्का हर चीज़ को ख़राब करता है। तुक्का जब तक किसी बात का पता नहीं हो, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी अंदाजे से किसी की बात को जज नहीं करना चाहिए। और हमें सभी को पता है कि अंशु का और सपना का रिश्ता कैसा था और कैसा है, क्योंकि उन दोनों का रिश्ता बहुत ही अच्छा है। दोनों में बहुत अच्छी बनती थी, बनती है, और भगवान करे उन दोनों की हमेशा बनती रहे। क्योंकि जो रिश्ते हम दिल से निभाते हैं ना, वो सच में बहुत ही अच्छे से होते हैं और दिल से बंधे होते हैं। तो वो इतनी जल्दी टूटते भी नहीं है, ना ही किसी के कहने से टूटते नहीं कोई और। हाँ, परिस्थिति अलग होती है,
ये बात अलग होती है कि बातें करना बंद कर दे दोनों आपस में, क्योंकि घर वालों की वजह से चलो अंशु को कोई फोर्स करने लगे कि बात मत करना, तो वो बच्ची है वो नहीं करेगी, नहीं तो अपने मम्मी पापा की बात को इग्नोर करेगी या उनकी ऐसे मना करेगी कि भाई आप बोल रहे हो मैं नहीं करूँगी, ऐसा ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो बच्ची अभी उसको सबकी ज़रूरत है, तो वो घर वाले बोलेंगे वैसा ही करेगी। तो इसमें हमें कुछ नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे वीडियो नहीं आया। हो सकता है कोई एग्ज़ाम वगैरह चल रहे हो सकता है कुछ और अर्जेंट काम आ जाए, तो हम इस तरीके के अनुमान नहीं लगा सकते कि सपना से बात करने के बाद या वीडियो कॉल सपना ने डाल दी थी, उसके बाद उसके घर वाले अंशु को डांटें या कुछ और, इसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि गलत अंदाज़ा किसी को गलत मैसेज दे ये गलत बात होती है। तो अभी अंशु का यहाँ वीडियो आ जाएगा या सपना का आ जाएगा, उसके बाद पता चलेगा कि बात क्या हुई। और अंशु सच में है ना वैसे बहुत अच्छी है, और शायद एक दूसरे के बिना अंशु का सपना का मन भी नहीं लग रहा होगा, क्योंकि दोनों साथ में कितने सालों से साथ में है, तो अचानक से ऐसे दूर होते हैं ना तो मन तो भाई जाहिर सी बात है किसी का भी नहीं लगता है। यहाँ पे अंशु सपना की बात नहीं, अगर तीसरा मेंबर होता उसका भी नहीं लगता, क्योंकि जो इतने सालों से साथ रहते हैं ना उनका अलग से ही दिल से कनेक्शन हो जाता है, और उनका मतलब आदत सी हो जाती है हम लोगों को जिनके हम साथ रहते हैं। एक डॉगी भी हम पालते हैं ना उनकी भी हमें आदत हो जाती है, तो इसलिए। और अंशु और सपना तो बहुत ज़्यादा एक साथ रही है, तो उनका तो अच्छा रिश्ता होना ही था, और ये नहीं कह सकते कि बस ऐसे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि दोनों अच्छे से दोनों का रहे, और घर वाले भी इस चीज़ से फोर्स ना करें कि सपना से बात ना करें या सपना को भी कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि परिस्थिति हमसे बहुत कुछ ऐसा करवा देती है जो हम नहीं चाहते। और वो फिर से वही बात है कि अंशु तो अभी बहुत ज़्यादा छोटी है, क्योंकि वो घर वाले भाई मम्मी पापा जो बोलेंगे वो उसको करना पड़ेगा। तो इसमें और जाहिर सी बात है सपना के सास के भाई हैं वो, तो इसमें दिक्कत हो सकती है भाई सपना की सास वगैरह जो भी है उनको भी ये दिक्कत हो। अभी हमें नहीं पता कि दिक्कत है या नहीं, लेकिन होगी तो भी अंशु को तो इस तरीके से, क्योंकि एक बच्चा होता है ना वो अपने मम्मी पापा की बात को इग्नोर कभी नहीं कर सकता, माननी ही पड़ती है, मजबूरी मानो या कहना मानो जो भी है उसी के आधार पर उसको चलना पड़ता है। और देखो भगवान करे सब कुछ इनके बीच सब कुछ ठीक हो जाए, अंशु और सपना दोनों फिर से एक साथ रहने लगे, भगवान करे सब ठीक हो जाए, क्योंकि हम सभी यही चाहते हैं सब ठीक होगा तो सपना के चेहरे पर अलग ही खुशी होगी, क्योंकि होता कुछ और है हमारे अंदर कुछ और चल रहा होता है, ये बातें अलग होती है, क्योंकि हम जितना खुश रहने की करते हैं ना अंदर से कहीं ना कहीं हम दुखी रहते ही हैं कुछ कारणों से कुछ बातों से। तो जहाँ तक हो सारी बातें सोल्व हो जाए अच्छे से, तो उसके बाद जो खुशी होती है ना वो अलग ही चेहरे पे आती है, अलग ही होता है, और फिर सब के सब अच्छे से रहने लगे। तो इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या होगी। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान जल्दी से इनके घर में सारी जो है बिगड़े हालात है सही करे, क्योंकि मैं तो ये मानती हूँ जब माता पिता के पास बेटे नहीं हो ना तो बहू को उनको अपना बेटा मानकर ही चलना चाहिए। अब उनके घर के जो हालात हैं उनके घर में क्या बात हुई ये हमें अभी तक नहीं पता कि कन्फर्म क्या बात है, तो जो भी बात हुई, लेकिन इतना तो ज़रूर है कि बेटों के बाद बहू को ही मानना चाहिए कि बहू ही हमारा सब कुछ है और 2 बच्चियाँ वो ही हमारा सब कुछ है। थोड़ा सा अगर कुछ चीज़ों में एडजस्ट करना भी पड़े तो करना चाहिए इंसान को, क्योंकि समय के अनुसार सब कुछ बदलता है और इंसान की सोच भी बदलनी चाहिए। और यहाँ पे सपना जो काम करते भाई वो जाहिर सी बात है सोशल मीडिया पे तो जान पहचान वाले होंगे ही, तो इसमें भी शायद नहीं होनी चाहिए कोई दिक्कत। और हमें कुछ नहीं पता कि उनके घर में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि अच्छे से सोल्व हो जाए सारी चीज़ें तो बहुत अच्छा होगा, सपना की ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो बस इतनी सी बात है। और सपना ने कोई गाड़ी वगैरह फ़िलहाल नहीं ली है, क्योंकि अगर गाड़ी लेगी तो शायद वो हम तक शेयर ज़रूर करेगी वो बातें, क्योंकि वो खुशी की एक चीज़ होगी। तो गलत गलत कमेंट पढ़ करके और गलत गलत अफवाहों पर ध्यान ना दे, क्योंकि जितना होगा सपना अपने वीडियो में बता देगी जितना वो करेगी वो। और कुछ बाई चांस ऐसी चीज़ें होती है जो नहीं बताती है, तो हो सकता है कुछ प्राइवेट चीज़ें भी, ज़िंदगी में हर इंसान की अपनी प्राइवेट होती है कि कुछ चीज़ें प्राइवेट भी रखी जाती है, तो कोई ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ें हम तक शेयर करें। और वही बात है गाड़ी मकान ये तो एक खुशी की बात होती है जो हर इंसान के साथ शेयर की जाती है, तो शायद हम तक सपना जब लेगी तो ज़रूर शेयर करेगी।
और इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, क्योंकि जितना अपना मेहनत करेगी उसी के हिसाब से वो गाड़ी भी लेगी, अपने मकान भी लेगी, तो इसमें छुपाने वाली तो मेरे हिसाब से कोई बात भी नहीं है। लेकिन गलत कमेंट करके गलत लोगों तक मैसेज पहुंचाना, ये भी एक गलत बात होती है। तो जब तक सपना खुद अपना कुछ वीडियो में न डाले तब तक कोई भी बातों पर विश्वास हम लोग ना करें, और न ही हम बता सकते भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। जितना वीडियो में दिखाया जाता है उसी के अनुसार रिएक्शन वीडियो बनता है, उसी के अनुसार सब लोग रिएक्शन वीडियो बनाते हैं, उसी के अनुसार सब बातें बोलते हैं। लेकिन कुछ लोग अंदाजे से भी बोलते हैं, जो कि गलत बात है। अंदाज़ा लगा कर कोई गाड़ी में बैठ करके जा रहा तो उसके बारे में बोलते हैं कि इसने गाड़ी खरीद ली। ऐसे थोड़ी होता, गाड़ी किसी की भी हो सकती है, भाई की भी हो सकती है, उनकी किसी के भी हो सकते हैं, सीवी के परिवार में किसी और की हो सकती है, क्योंकि सीवी अच्छी खासी फैमिली से है, तो हो सकता है उनकी 2 गाड़ी हो, 3 हो, जो भी है हमें नहीं पता। लेकिन इसका ये नहीं कि मतलब सपना और उसका भाई उसमें बैठ करके जा रहे हैं तो सपना की गाड़ी हो गई वो। तो इस चीज़ से ऐसे छोटी मोटी बातों पे मतलब लोग बवाल मचा देते हैं, ये कर दिया वो कर दिया, ये तो दिखावा करते हैं गरीबी का, ये करती है। भाई गरीबी का दिखावा किसको शौक है करने का, तो कोई नहीं करता गरीबी का दिखा। जब रुपए होते हैं ना तो सब अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीना चाहते हैं, हर एक इंसान। यहाँ सपना की ही बात नहीं है, हर इंसान के पास पैसा होता है तो वो अपनी लाइफ को अच्छे से जीना चाहता है, क्योंकि सबकी इच्छा होती है कि हम अपनी लाइफ को अच्छे से जिए, अच्छे से रहे। कोई दिखावा नहीं करता, किसी को रोना नहीं आता दिखावा करके कि मैं गरीब हूँ, ऐसा कोई नहीं करता। और गरीब की तो बात नहीं की, सपना ने इतना कहा आज मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन कभी तो होगा। आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, वो तो जाहिर सी बात है। ससुराल में रहती थी तो वहाँ पे जो हमने जहाँ रहते हैं वहाँ पे अपना अधिकार समझ के सब कुछ मतलब खर्च भी करते रहते हैं, रुपए भी लगते हैं, सारी चीज़ें होती है। तो जिम्मेदारियों की वजह से कुछ चीज़ें हम खुद तक नहीं रख सकते हैं। तो बस इतना सा है, बाकी का तो अभी जो कमाएगी वो जो मेहनत करेगी वो सपना के पास ही रहेगा। तो आगे जा कर के कुछ भी गाड़ी भी लेगी, बंगला भी लेगी, जो भी है अपना मकान भी करेगी, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो वीडियो का करते हैं यही है डीसी के साथ। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर जाना, और बुरा लगे तो भी कमेंट कर देना।